हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टुवर्ड्स एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो क्लासेस में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन करे थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देख रखी है तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। क्लास 10th की 8.1 की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, जहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें क्या कह रहा है कि दर्शाना है हमें कि कोण ए बराबर कोण बी। अब यहाँ पे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हम ये वाली जो भुजा है इसको हम ले लेते हैं 90 एंगल, एक समकोण भुजा ले लेते हैं। अब हमने इसको न्यून कोण क्यों लिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी एक न्यून कोण है। तो चलिए करते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल सी क्या है हमारा 90 एंगल, ट्रायंगल सी बराबर 90 एंगल। तो क्या कह रहा है कि तब ट्रायंगल ए तथा ट्रायंगल बी न्यून कोण होंगे। क्योंकि जब हमने ट्रायंगल सी 90 एंगल ले रखा है तो बाकी बची हुई भुजाएं क्या होगी? न्यून कोण नहीं आती, 60 एंगल से कम होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी, और हमें ये फॉर्मूला पता है कि एल ए एल अपॉन में के, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो ट्रायंगल ए के आधार की भुजा यानी कि ए सी, ठीक है, ए सी इसके लिए क्या आता है कि आधार हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए की आधार की भुजा, आधार की भुजा बट्टे में क्या होता है कि हमारा लंब बट्टे कर्ण। अब कर्ण क्या होगा? कर्ण ए बी इसका कर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि हम ट्रायंगल ए से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है तो ए से देखेंगे, बी लिखा है तो बी से देखेंगे। ठीक है, तो कर्ण ए बी, ए से लेके बी तक का कर्ण ए बी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे को करते हैं। ट्रायंगल ए के आधार की भुजा ए सी बट्टे में ए बी। अब यहाँ पे कॉस ए के लिए देख रखा है, वैसे ही हम यहाँ पे क्योंकि कॉस से बराबर कॉस बी था, अब हम इसके लिए बी के लिए चेक करेंगे। तो कॉस बी के लिए कॉस बी, तो यहाँ पे ट्रायंगल बी के आधार की भुजा, अब यहाँ से देखेंगे बी के आधार की भुजा क्या है? बी से लेके सी तक का होगी। ठीक है, तो बी की आधार भुजा, आधार भुजा बट्टे में क्या हो जाएगा? आपका कर्ण ए बी, ए बी इसका क्या हो जाएगा? कर्ण। ट्रायंगल बी से देखेंगे तो ए बी इसका कर्ण, तो कर्ण ए बी। तो हमारे यहाँ पे इन द क्वेश्चन गिवन देम कॉस ए इक्वस टू कॉस बी। तो अब यहाँ पे लिखो कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या है? गिवन दे रखा है। ठीक है, गिवन
तो यहाँ पे कॉस ए सी बट्टे में ए बी इक्वस टू बी सी बट्टे में ए बी। और यहाँ पे आपको बता दें कि आधार की भुजा यानी कि बी से लेके सी तक का बी सी बट्टे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ए सी बराबर हम बी सी लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी सी। क्यों? क्योंकि अगर हम ए सी बराबर बी सी करें, क्योंकि ये हमारे क्या बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारा, समद्विबाहु, क्योंकि ए सी बराबर क्या है, बी सी। ठीक है, दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। तो तब ए सी बराबर बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बराबर ट्रायंगल बी, जो कि हमने दर्शा दिए है। आशा है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्या ज्ञात करना है हमें, मान किसका, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें कॉट थीटा क्या दे रखा है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो अब हम इसे समकोण त्रिभुज में दर्शा देंगे। हमें पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, LAL अपॉन में के की मदद से हम दर्शाएंगे साइन कॉस टेन कॉट, यानी कि आधार बट्टे लंब। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, आधार बट्टे लंब, यानी कि क्या हो गया, आधार जो हमारा हो गया 7 हो गया, ABC नाम दे देते हैं, और इसमें हमारा आधार है 7 और लंब क्या है 8। ठीक है, तो अगर हमें पता आता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दे रखती है और एक भुजा हमें क्या करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, तो हम वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ आ चुका होगा। तो कर्ण AC हमें ज्ञात करना है, आधार हमारा कितना है, A से लेके B तक का, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, B से लेके C तक का 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, AC का वर्ग 7 का वर्ग क्या आता है 49। ठीक है, 8 का वर्ग 61। ठीक है, सॉरी 64 होता है यहाँ पे, तो ये आ गया 113। 8 का वर्ग 64 होता है। तो यहाँ पे AC ये वर्ग हट जाएगा तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा, तो AC बराबर वर्गमूल 113। अब यहाँ पे पहला हमें ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे दर्शा देते हैं कि AC हमारा क्या है 113। ठीक है, तो पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर ले, पहले इनके मान ज्ञात कर लेते हैं फिर मान रख देंगे। अब साइन थीटा देखें, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है लंब बट्टे
कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे लंब क्या है, ये वाली भुजा लंब यानी कि BC भुजा, तो ये हो गया 8 कर्ण क्या हो गया 113 हो गया, ठीक है। साइन थीटा आ गया। अब ऐसे ही कॉस थीटा भी ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा यानी कि आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, आधार क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो ये 7 कर्ण हो गया हमारा रूट 113, रूट 113। अब यहाँ पे जहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है वहाँ पे साइन का मान इतना रख देंगे और कॉस का मान इतना रख देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन यानी कि 8 रूट 113 अंडर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8/1 रूट 113 बट्टे में 1 प्लस 7/113 और 1 माइनस 7/113। अब यहाँ पर हम इसको गौर से देखें तो हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है a² माइनस b², ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि 8/113 का पूरे का वर्ग, नीचे भी बट्टे में 1 माइनस 7/113 का वर्ग, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 8/64, और यहाँ पे क्या होगा कि वर्ग है, वर्गमूल है और यहाँ पे वर्ग है तो ये हट जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 113, ठीक है, बट्टे में 1 माइनस 7 का 7 49, और यहाँ पे से वर्गमूल है और ये वर्ग है तो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 113। आशा करता हूँ कि आप इतना समझ चुके होंगे। तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे में 113 बट्टे 113 माइनस 49 पॉन में 113। तो अब यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 करेंगे आएगा 49 बट्टे में 113 बट्टे में 113 माइनस 49 ये आएगा 64 बट्टे में 113। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा 49 113 और ये हमारे क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 113 बट्टे में 64, तो ये आएगा 49/64। तो हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या आ गया 49/64। अब इसी प्रकार हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं हम इसे वर्ग, इससे सरल करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब कॉट थीटा हमें दे रखा है यहाँ पे हमारा 7/8, तो उसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये आ जाएगा 7/8 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 अपॉन में 8 का वर्ग 64। तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान आया 49/64। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में। चलिए और स्टार्ट करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन
3 cot A बराबर 4। तो अब यहाँ पे cot A, इसके में यहाँ पे cot A क्या आएगा, 4 यहीं पर ही है और 3 इसके बट्टे में चलेगा, तो cot A बराबर क्या होगा, 4/3। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के में दर्शाएंगे। तो एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है, जिसमें A B और C इसकी भुजाएं लेंगे और C को हम ले लेंगे 90 एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ से A से देखेंगे, कॉट हमारा क्या होता है, LAL/K की मदद से आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो ट्रायंगल A के आधार की भुजा, ट्रायंगल A की आधार भुजा बट्टे में ट्रायंगल A की सम्मुख भुजा। अब तो ट्रायंगल A के आधार की भुजा क्या है, 4 और 3 दर्शा देंगे ट्रायंगल A के आधार की भुजा A से लेकर C तक का 4 है हमारा, और सम्मुख भुजा यहाँ पे BC 3 है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल A के आधार की भुजा AC है, A से लेके C तक का, और A के सम्मुख भुजा B से लेके C तक का, ठीक है। तो अब यहाँ पे AC बराबर 4 आ गया और BC बराबर 3 आ गया। अब तो हम ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें दो भुजाएं दी रहती है और ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी होती है, या ये वाली दोनों भुजाएं दे रखी है और ये वाली हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो AB का वर्ग, कर्ण क्या है, A से लेके B तक का वर्ग, बराबर आधार ये वाला होगा, क्योंकि हम A से देख रहे हैं ना, तो इसके लिए आधार क्या होगा, BC धन CA का वर्ग, ठीक है। तो AB का वर्ग बराबर BC का स्क्वायर, यानी कि BC हमारा है 3 का वर्ग, प्लस CA है हमारा, या AC बोलें या CA बोलें, वो है हमारा 4 का वर्ग। तो AB का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से वर्ग हटाएंगे, ठीक है। इस वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा। तो AB बराबर वर्गमूल 25, तो AB बराबर क्या हो गया, 5 आ गया, ठीक है। तो हमारा A से लेके B तक का क्या आ गया, 5, कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है कि सबसे पहले 1 - 10 स्क्वायर A 1 + 10 स्क्वायर A हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 10A क्या है, 10A बराबर, अब ट्रायंगल A के आधार की भुजा, ठीक है, BC आधार की भुजा यानी कि BC, ट्रायंगल A के लिए ये आधार होगा, ठीक है, बट्टे में ट्रायंगल A की सम्मुख भुजा यानी कि AC, ठीक है।
तो BC बट्टे AC, तो BC हमारे कितना है, BC हमारा 3 और AC है, A से लेके C तक का है 4। ठीक है। और सेकेंड है कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इनका जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका कॉस ए और साइन ए का सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है। तो अब कॉस ए है, कॉस ए, अब कॉस ए क्या होता है, यहाँ से देखेंगे आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे करने के लिए ए सी, ठीक है, इसका आधार हो जाएगा और ए से लेके बी तक का इसका क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये हो जाएगा ए सी बट्टे में ए बी। ए सी है हमारा, ए से लेके सी तक का है 4 बट्टे में कितना आ जाएगा, ए से लेके बी तक का यानी कि 5। ठीक है। अब यहाँ पे एक साइन का मान भी बदल सकता है, तो साइन भी ले लेते हैं। साइन ए हमारा क्या होगा, साइन ए के लिए एक ही सम्मुख भुजा यानी कि BC इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो BC बट्टे में और कर्ण क्या होगा, A से लेके B तक का इसका कर्ण होगा, बट्टे में AB इसका कर्ण होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 बट्टे 5। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले सॉल्व क्या करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो चलिए इसका मान रखते हैं। तो 1 माइनस 10 का 10 ए कितना दे रखा है, 3 बट्टे 4। तो अब यहाँ पे 3 बट्टे 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 1 प्लस, क्योंकि 10 ए का मान कितना दे रखा है, 3/4। ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना आएगा, 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बट्टे में 1 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 बट्टे में 16। तो अब इसको आगे को सॉल्व करें तो 16, यहाँ पे एलसीएम पहले 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9 बट्टे में 16 प्लस 9 बट्टे में 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 16 माइनस 9 यानी कि 7/16 बट्टे में यह आ जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 बट्टे में 16। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 7/16 है। अब ये वाला जो 16 है ये वाला ऊपर चल जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है। इस 16 से ये 16 कट गया, तो इसका मान आया 7/25। ठीक है। अब हमारे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसका मान आ गया। इसका मान हमारा क्या हो गया, आ गया। अब हम इसके बाद अब इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये क्या है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया हमारा 7/25। ठीक है। अब इसके बाद हम कॉस स्क्वायर ए, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमें मान क्या दे रखा है। साइन ए का मान हमारा 3/5 है और कॉस ए का मान हमारा 4/5। ठीक है। इसका मान रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। कॉस स्क्वायर ए का 4/5 का वर्ग माइनस 3/5 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 7/25।
तो हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कितना आया 7π/25। तो हम देखते हैं कि क्या ये वाली इक्वेशन इसको नंबर सेकेंड दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बराबर आई है, देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान 7/25 और बराबर 7/25 मान समान आया। तो इसका मतलब क्या है, LHS = RHS। ठीक है, तो आशा है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। हेलो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो में हमने 6th 7th 8th क्वेश्चन करा। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 क्वेश्चन से आगे को करेंगे। 1 से लेके 5 तक की क्वेश्चन की वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।